नव्या, दो बच्चों ने किया आंसर। नंदिनी ने कर लिया है, नंदिनी ने कर लिया 3। 4 मयंक, बॉबी। चलो फिर 5 बच्चों ने आंसर निकाला है। आन्या, तुम आंसर बोलो। आन्या। So 6, 3, 5, 4, 1, 2. आन्या थोड़ा सा तेज बोलो। 6 समझ आ गया, फिर 3 समझ आ गया। So 5, 4, 5, उसके बाद 4, 1, 2. 6, 3, 5, 6, 3, 5, 4, 1, 2। अब ये किस किसका आंसर है? ये किस किसका आंसर है? हिमांग, हिमांग, मयंक, बॉबी। सर मुझे 4 वाला कंफर्म नहीं है, बाकी का सेम है सर। 6, 3, 5, सर 1, 2 4 वाला मेरा भी 4 कंफर्म वाला नहीं है, नहीं बाकी पता। का सेम है। नहीं नहीं, जिसका ये आंसर मैं ये पूछ रहा हूँ, जिसका ये आंसर है वही हैंड रेज करेगा। मयंक, बॉबी, नव्या, आर्यन, आन्या। 5 बच्चे हैं जिनका ये आंसर है। इन 5 का सही है, सिर्फ बाकी किसी का सही नहीं। ये 5 के लिए आंसर है। अब एक बार रीजन देंगे, एक एक वर्ड में रीजन। इसमें नो इफेक्ट, इसके अंदर CH3 का प्लस आई इफेक्ट। मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं लगेगा, ना हाइपरजोनेशन लगेगा। प्लस आई इफेक्ट, इधर माइनस आई इफेक्ट। हाँ नंदिनी सही है। OCH3 का माइनस आई इफेक्ट। ऑक्सीजन है ना, तो माइनस आई इफेक्ट। CN का माइनस आई इफेक्ट। CH3COH तो है ही सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि H हटने के बाद रेजोनेंस जब होगी तो OP नेगेटिव आएगा। अब 3 माइनस आई वाले हैं। NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, NO2 के बाद CN का होता है, CN के बाद O का होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया 3, 5, 4। और 2 में तो प्लस आई आ गया, इसलिए लीस्ट होगा। 2 में तो प्लस आई आ गया, इसलिए लीस्ट होगा। समझ आ गया सबको कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? यस सर, यस। देखो अभी ये सारे क्वेश्चंस 11th के हैं। ये 11th ही चल रहा है, 12th नहीं है। ये ध्यान रखना चीज का, ये 11th में सबको आने चाहिए क्वेश्चन ये वाले। चलो ये तो मैं क्लियर हो गया। और अभी सारे इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। एफएक्ट्स आने चाहिए बस। एफएक्ट्स का ऑर्डर क्लियर है तो तुम आसानी से कर लोगे। अब ये सेम ग्रुप अगर मैं पैरा पे लगा दूं तो आंसर क्या होगा, निकाल लोगे ना? सेम ग्रुप पैरा पे लगे तो ऑर्थो वाला ही आंसर रहेगा। जो ऑर्थो वाला आंसर है वही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। OH, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल। हाँ गर्व कर लिया है। फिनॉल। नेक्स्ट अब है एक ये क्वेश्चन करेंगे CS, एक OCH3 लगा के। OCH3, पैरा पे OCH3, फिनॉल। ये 4 अरेंज करेंगे। तो एक बार Cl, Cl मेटा पे, Cl पैरा पे, फिनॉल। इन चारों को अरेंज करना है। गर्व,
नंदिनी ने और आर्यन ने दोनों कर लिया। आर्यन आंसर बोल पहले का। हिमांग ने एक मिनट, आर्यन तुम क्या भी। हिमांग आंसर बोल। हिमांग। यस सर। सर 4 1 2 3। पहले का आंसर 4 1 2 3। 4 1 2 3। एक मिनट, 4 1 2 3। नहीं नहीं, हिमांग नहीं। सर मैं बोलूं अर्जुन? हम्म सर मैं बोलूं अर्जुन? अर्जुन ने बोल दिया। गर्व। गर्व। हाँ अर्जुन बोल। सर 1 3 2 4। सर मेरा 1 भी यही 3 है। 2 4। 1 3। अब तुम लोग सुन लो एक बार। आर्यन तू आंसर बोल। 11 वाले बच्चे नहीं प्रैक्टिस कर रहे बिल्कुल भी। इसका मतलब यही है कि 11 वाले बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सर 4 1 3 2। और कौन बोलेगा आंसर? हाँ आर्यन बोल एक बार आंसर। आर्यन। सर 4 1 3 2। 4 1 3 2। नहीं आर्यन, ये आंसर नहीं। 4 2 1 3। नव्या तुम बोला 3 1 आंसर। 2 4। नव्या। सर 1 3 2 4। 4 2 3 1। 3 1 2 4। सर ये मेरा 4 2 1 3। 4 2 3 1 कैसे? 4 2 3 1 कैसे सर बोला था? 4 2 3 1। सर नव्या। सर हाँ नव्या ऋषिका। 4 2 3 1 सही है। देखो मैं जिसका नाम बोलूँ वही आंसर बोले, बाकी मत बोला करो बीच में। 4 2 3 1 हैंड से करेंगे जिसका आंसर था 4 2 3 1। 4 2 3 1 जिसका आंसर है। सर ने एस्थेटिक में अरेंज करना था ना? एक मिनट जो भी। मयंक, निकिता, छवि, नव्या, ऋषिका, ये पांच पांच बच्चों का आंसर है। 5 बच्चों का सही हुआ फिर इसका मतलब। सर ने एस्थेटिक में अरेंज करना था ना? बता तू अर्जुन आंसर निकाल चुका है तो तेरे को ये नहीं पता कि एसिडिक में करना है कि बेसिक में अरेंज करना है। सर मेरा भी यही उल्टा आया आंसर, तो मेरा यही आया पूरा। तो नहीं, अब सुन लेंगे एक बार सुन लेंगे। सबसे ज्यादा होगा 4। सबसे ज्यादा 4 होगा क्योंकि इसमें कोई भी देखो, इधर CH3 का इधर इधर कौन सा वेक्टर है? प्लस H। CH3 का इधर कौन सा वेक्टर है? प्लस I। मेटा पे कभी भी प्लस H नहीं लगेगा। पैरा पे कौन सा है? प्लस H। तीनों डोनेटिंग है ना, तो तीनों लेस एसिडिक होगा कि नहीं? तीनों क्या होंगे? लेस सर गर्भ एसिडिक। सिंगल वेटिंग रूम में है। एक मिनट। गर्भ। गर्भ। यस सर। हाँ सही है। हाँ अब पहले का आंसर मैंने बता दिया तुम्हें। CH3 का ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस एच इफेक्ट लगेगा। CH3 का प्लस हाइड्रोजनेशन इफेक्ट होता है ना, CH3 का बताया हुआ ये। CH3 का ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस एच इफेक्ट लगेगा, लेकिन मेटा पे इसका प्लस आई होगा। मेटा पे इसका प्लस आई होगा। तो प्लस जब डोनेटिंग वाला इफेक्ट है तो लीस्ट एसिडिक होगा ना। डोनेटिंग वाला इफेक्ट है तो क्या होगा? लीस्ट एसिडिक। सही है? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। इसलिए पहले आएगा फिनॉल, फिर आएगा और फिर इसके बाद आएगा मेटा वाला, क्योंकि प्लस आई कम डोनेटिंग होता है। फिर अब इसका भी प्लस एच है, इसका भी प्लस एच है, तो प्लस आई चेक करेंगे। ये CH3 दूर है तो प्लस आई कम है। डोनेटिंग कम तो एसिडिक ज्यादा। डोनेटिंग कम तो एसिडिक ज्यादा, इसलिए आंसर आएगा 4। फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 1। ये आंसर है। एक एक वर्ड ढंग से समझ लेना जो मैंने बोला है। अगर दो का डोनेटिंग इफेक्ट सेम है तो दूसरा वाला ऑर्डर चेक करते हैं।
अब सेकंड और थर्ड ट्राई करेंगे। सर मैं बोलूँगा बोल कर। सर 2431 2431 2431 11th में से गर्भ ने ट्राई किया है। 2431 चलो 2431 और किसी को ट्राई करना है? सर नव्या। सर नंदिनी। नव्या बोलो। नव्या नंदिनी आर्यन बोलो। 2413 2413 सही है। और कोई? सर मुझे एक चीज पूछनी है सर। हाँ आर्यन। सर यहाँ पे हम ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं देख रहे? ऑर्थोपेड कब लगता है देख एक बार चेक कर। जो SIR सिखाया ना तब लगता है वो, जब बड़ा ग्रुप हो, कोई बड़ा ग्रुप हो। दोनों ग्रुप छोटे हैं ना ये। ओके सर। SIR एक बार ये आर्यन एक बार SIR इफेक्ट जो है ना उसको जरूर मन में बोल। मैंने उस दिन सबको सिखाया ऑर्थोपेड और मेरे को ये SIR मुझे पता है वो 2 या 4 बच्चों को ही शायद याद होगा। मैं तुम्हें एक लाइन में बोल के दिखाता हूँ, अगर तुम ये मन में बोलना सीख जाओगे ना यस सर, वो केमिस्ट्री मुझे में याद आ भूलोगे गया नहीं सर। ये वहाँ वाली। पे COH ग्रुप होना चाहिए सर, OH नहीं, COH ग्रुप होना चाहिए वहाँ पे। हाँ आर्यन तेरे पास आधा मिनट है, आधे मिनट में SIR पूरा एक्सप्लेन कर। सर शिफ्टिंग इन हो जाती है उसमें कार्बन की और नाइट्रोजन की, उसमें से, तो इसलिए फिर रेजोनेंस नहीं होगा। अब आर्यन मेरी बात सुनियो, जब मैं बोलूंगा ना देखिए मैं क्या बोलूंगा इसका। ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर लगता है। दूसरा, अगर ग्रुप जो है वो लीनियर है जैसे C ट्रिपल बॉन्ड CH या CN, या मोनोटोमिक है जैसे FCl BRI, उस केस में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर ग्रुप टेट्राहेड्रल है जैसे SO3H कितना बल्कि है तब भी ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। अगर ग्रुप प्लेनर है जैसे NR2 NO2 COOH या इसके डेरिवेटिव्स तब नहीं लगेगा। अगर C रेडिकल CH3 होल ट्वाइस है, C माइनस CH3 होल ट्वाइस है या C प्लस CH3 होल ट्वाइस है तब ऑर्थोफेक्ट लगेगा। अब आर्यन देख मैंने एक वर्ड में मैंने जो एक्सप्लेन किया क्लियर हुआ था कि नहीं? यस सर। आर्यन ये चीज रिवाइज करनी है। आर्यन ये चीज बोल तू, कंसेप्ट तो याद रहता है। जो याद करने वाली चीज है ना मैंने बोल दिया ना एक बार पे, लीनियर या मोनोटोमिक तो नहीं लगेगा। SO3H टेट्राहेड्रल हर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब प्लेनर ग्रुप है और दो हाथ निकले हुए हैं जैसे NR2 NO2 COOH COOCH3 C रेडिकल या प्लस या माइनस और CH3 होल ट्वाइस तब लगेगा। ये चीजें मन में बोलनी है। तुम लोग पता सीख नहीं पा रहे और नहीं कैसे पढ़नी है। एक एक चीज बोल के देखो, मैं हर एक चीज सिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम जब अगर मन में नहीं बोलोगे जहां इफेक्ट्स आ गए फिर तुम नहीं सीख पाओगे। मैं कराऊंगा कार्बीन साइड, मैं तुम्हें इस डिटेल लेवल पे कराऊंगा ना, तुम खुद कहोगे सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं है चीजें। SIR कहीं पढ़ के देख लो ना कि जिसने ही पढ़ा हुआ है SIR ऑर्थो और SIP भी बताऊंगा मैं भी, तुम खुद कहोगे एक एक चीज क्लियर हो गई। लेकिन तुम मन में बोलो इनको, बहुत सारी चीजें, छोटी चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। अच्छा अब कौन बताएगा? सेकंड वाले का आंसर नव्या का सही था। और किसका सही हुआ है? 2413 आंसर है। 2 पे देखो OCH3 का इधर प्लस R इफेक्ट, OCH3 का मेटा पे माइनस I इफेक्ट, OCH3 का पैरा पे प्लस R, इधर नो इफेक्ट। अब दो इफेक्ट सेम है। अब माइनस I जहां आ गया वो सबसे एसिडिक यानी 2 सबसे एसिडिक। उसके बाद नो इफेक्ट वाला एसिडिक, ये दो तो पता लग गया हमें, 2 और 4 पता लग गया। अब इसमें भी प्लस R है, इसमें भी प्लस R है, तो अब दूसरा इफेक्ट चेक करेंगे। दूसरा इफेक्ट OCH3 का माइनस I होता है। अब ये पास में है तो माइनस I ज्यादा, माइनस I ज्यादा तो ये ज्यादा एसिडिक, फिर 1 फिर 3। 2413 आंसर है। इफेक्ट्स पता है तो 1% दिक्कत नहीं है, अगर इफेक्ट सारे पता है तो। रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है। कौन बताएगा आंसर इसको? समझ आ गया? इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी फर्स्ट वाले में? नहीं होगी, नहीं होगी। इसके अंदर 6 की रिंग नहीं बन पाएगी, देख लेना, चेक करना।
और दूसरा O पे, OCH3 वाले O पे उतना नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह जो होती है वो इतनी पावरफुल नहीं है कि रेजोनेंस वाले इफेक्ट को या किसी और इफेक्ट को बहुत ढंग से नलीफाई कर सके। तीसरे का आंसर कौन जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का। इलेवन वाले बच्चों को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने अगर रिपीट नहीं किया ढंग से, जो मेरे क्वेश्चन कराए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे रिपीट करो जरूर। पता है कोविड से पहले ना सब बच्चे, 11th वाले बच्चे मैक्सिमम आंसर करते थे, उनको इतना जोश होता था पढ़ने का कि हमें इस साल ही ऑलरेडी खत्म करनी है पूरी। तुम लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। और कौन देगा आंसर थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर? हैंड से किया है जिया ने, नव्या ने, आन्या ने और मयंक ने। जिया बोलो आंसर। सर 1 3 2 4। सर 1 2 3 4। तुमने बोला 1 2 3 4। हाँ 1 2 3 4 बिल्कुल सही आंसर है। जिया रीजन दो एक बार। सर मैंने बताया। सर इसमें सीएल हाँ जिया ने भी नेगेटिव बोला। है। सर सीएल सीएल नेगेटिव पे मतलब? माइनस आई, सर माइनस आई इफेक्ट है। हाँ और मैं, सर ये हाँ बोलो माइनस पहले आई आ वाले गया में, इधर। हाँ बोलो बोलो। सर पहले में सीएल पे माइनस आई इफेक्ट है और ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो इसलिए ये पहला हुआ। और फिर थर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये पैरा पे है, और सेकंड इसलिए बोला ये पहले में मेटा तुम पे है। मेरे को फोर्थ, मेरी बात सुनो। यस सर। सीएल सर का 1 2 पहले 3। पहले केस में कौन सा फैक्टर है? पहले केस में कौन सा फैक्टर है सीएल का? सर माइनस आई। बिल्कुल सही है। दूसरे केस में? सर इसमें भी माइनस आई शायद। हाँ तीसरे में? सर इसमें भी सेम। बहुत अच्छे। अभी तक आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 100 में से 90 मार्क्स हो गए हैं। अब माइनस आई तीनों में है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें लगेगा? सीएल ग्रुप ही है। सबसे ज्यादा माइनस आई किसमें सर लगेगा? फर्स्ट में। बहुत अच्छे जिया, ये तुमने एक आंसर दिया बहुत अच्छा वाला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सीएल का प्लस आर इफेक्ट नहीं देखते वाइल डिसाइडिंग एसिडिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी। तुम्हें याद होगा 3p2p लेवल लेवल सेम नहीं है इसलिए। तो सबसे ज्यादा माइनस आई पहले में होगा, तो माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, तो आंसर आ गया 1 2 3 1 2 3 4 आंसर आएगा। 1 2 3 4। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो तुम्हें फिर ये समझ आ गया मतलब। और माइनस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ साथ कम हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ साथ कम हो जाता है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो ये कर लिए ना। अब इसमें ना मैं नंबरिंग कर रहा हूँ एक बार। OH NO2, मेटा पे NO2, पैरा पे NO2, ये दे दिया मैंने तुम्हें। और फिनॉल हटा दो हर जगह से, बस पहले में रहने देना। अब तुम्हें ये कंपाउंड जो दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 बेसिक कंपाउंड्स हैं। इनको सबको अरेंज करना है। बहुत ही सिंपल कंपाउंड दे रखे हैं, सबको अरेंज करना है एज ये क्वेश्चन देखो किसका सही होता है। ये क्वेश्चन लगाओ, 3 4 मिनट लगाओ ढंग से और अरेंज करो इसको एज हैंड से कर। सर एसिडिक में ही अरेंज करना है। क्या बोला है? सर इसको एसिडिक में ही अरेंज करना है। वैभव तेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आते एक बार क्या? सर आज मतलब वो मेरी बातें आवाज रिपीट नहीं कट कर। रही है। वैभव तू ढंग से फिर ज्वाइन किया कर, क्योंकि तेरे पास ही करती क्या वजह हमेशा। ऐसे करेक्टर में अरेंज करना सबको।
दो बच्चों ने हैंड रेज किया सिर्फ। नंदिनी, आन्या, आर्यन। आर्यन तू ट्राई कर पहले। आर्यन। सर 13, 11, 12, 8, धीरे 9, धीरे, बिल्कुल धीरे बोलना है आर्यन, धीरे बोलना है बिल्कुल। 13, 11, हाँ 12, हाँ, 8, 12 के बाद 8, 9, 9, 10, 10, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 7। 1+7। अरे तूने बहुत अच्छा ट्राई किया है। एक आध जगह है जो कुछ एक्सपेरिमेंटल मान ले कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी, इसलिए बता। सही ना आर्यन? अदरवाइज ट्राई तूने अच्छा किया है। और किसी को बोलना है क्या, या मैं आंसर बोल दूं उसको? मैं बोलूं गर्व। कर बोल जल्दी। 13, हाँ 11, हाँ, 13, 11, फिर 8, 8, फिर 10, 8 के बाद फिर 6, 10। 8, नहीं सर, 8 8 के के बाद बाद 9। 10, सर 8 के बाद 9, 8 के 9, हाँ फिर 10, फिर 8, 10, फिर 9, उसके बाद 10, फिर 6, 6, फिर 2, 2, 2 के बाद 30, 2 के बाद 12, हाँ फिर 4, हाँ। फिर 5। चल कर, तूने भी सही ट्राई किया, कंसेप्ट सही है, कंसेप्ट में कोई गलती नहीं, आंसर सुन लेंगे एक बार। आंसर मैं बोल रहा हूँ, बार देखो कुछ मैं समझ आ बोलूं? रहा है। कौन? नंदिनी बोलो। सर मयंक 13, बोले, मयंक बोले, चलो बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो। 13, 11, 13, हाँ 11, 12, 8, 12, 9, 8, 9, 9, 6, 6, 10, हाँ 7, 5, 7, 5, 4, 2। 2, 3, 1। नंदिनी बहुत जगह गलती कर, नंदिनी ज्यादा गलती करके हो नंदिनी। चलो बता दूं मैं आंसर एक बार, आंसर एक बार नोट सर कर मैं लेंगे। बोलूं? मैं ट्राई करूं? कौन? सर बॉबी। एक और ट्राई करें। कौन? बॉबी। हाँ वो भी बोल। 13, 11, 12, 6, 8, 9, 10, 4, 2, 3, 1, 5, 7। नहीं, अब एक बार सुन लेंगे आंसर। अब एक बार आंसर सुन लेंगे पहले। पहले आएगा 13 विदाउट एनी डाउट। पहले इफेक्ट लगा दो, पहले तुम इफेक्ट प्लस एच प्लस आई प्लस एच, कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आर, ये इफेक्ट्स हैं। तो जो माइनस आर वाला है वो सबसे राइजिक होगा, माइनस आर वाला ज्यादा राइजिक होगा। दो माइनस आर वाले हैं 11 और 13। 13 ज्यादा राइजिक होगा, क्यों? क्योंकि 13 में कोई इंट्रामोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसमें इसका एच, इसके एच को ओ पकड़ लेगा, इसलिए ये आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये नहीं कि बाकियों से कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पहले आएगा 13, 13 के बाद 11। अब माइनस आई यहाँ पे भी है, ऊपर भी माइनस आई है, ऊपर भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई, और माइनस आई है यहाँ पे। ये 5 जगह माइनस आई लगा हुआ है, 5 जगह माइनस आई लगा हुआ है। चेक कर लो जो मैंने सर्कल कर रखे हैं,
5 जगह माइनस आई लगा है, ऊपर वाले सर्कल हटा दो, 5 जगह माइनस आई लगा है। हाँ नव्या देखा, 1 मिनट, 5 जगह माइनस आई है। अब सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा? जो पास में है, चाहे वीकर माइनस आई हो। अब पास में कौन सा है? जो ऑर्थो पे होगा। ऑर्थो पे कौन सा है? 8th वाला, 13th 11th फिर 8, 13th 11th फिर 8, उसके बाद 8th के बाद अब 12th पे भी माइनस आई है, 9th पे भी माइनस आई है, और 6th पे भी माइनस आई है। ज्यादा माइनस है किसका होगा? NO2 का, इसीलिए फिर 12th के बाद Cl का माइनस आई जा रहा, 9th के बाद OCH3 वाले का माइनस आई, 6th के बाद अब माइनस आई वाले हट गए। अब देखेंगे नो इफेक्ट वाला है 4th। अब देखेंगे प्लस आई वाले, प्लस आई वाला है 2 के बाद 10th बचा अभी। अब देखेंगे, अच्छा 10th बचा अभी। अच्छा 10th का माइनस आई रह गया, सॉरी 10th का माइनस आई रह गया, ये आएगा 4th से पहले आएगा, 10th फिर 4th फिर 2, 10th आएगा फिर 4th आएगा फिर 2 आएगा, 10th आएगा फिर 4th आएगा फिर 2 आएगा। उसके बाद कौन सा रह गया? अब आ गया प्लस H, 1 और 3 में प्लस H है, 1 और 3 में प्लस H है, तो प्लस आई चेक करेंगे, प्लस आई 1 वाले का ज्यादा है, इसलिए पहले आएगा 3 फिर 1, 3 फिर 1, 3 फिर 1। अब रह गया प्लस R वाले, प्लस R इधर भी है, प्लस R इधर भी है, प्लस R इधर, दोनों का प्लस R है, दोनों का प्लस R है, तो माइनस आई चेक करेंगे, माइनस आई इसका ज्यादा है ऑर्थो वाले, क्योंकि पास में है, इसलिए माइनस आई ज्यादा है, तो फिर 5th आएगा, फिर आएगा 7, 5th फिर 7। किसी का है आंसर ये? नहीं? अच्छा तुम्हें समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया सब कुछ? नहीं है? यस सर। ये क्वेश्चन देखो, अब ये पूरी क्लास में आज सिर्फ ये एक क्वेश्चन हुआ है, अगर तुम ढंग से देखोगे तो ये एक ही क्वेश्चन हुआ है पूरी क्लास में, और यही तुम 5-7 बार रिपीट कर दो। एफएक्स से लगा रहा हूं मैं इधर, पूरी क्लास में ये एक क्वेश्चन हुआ है आज एफएक्स वाला, यही इफेक्ट तुम रिपीट कर दो, इसी क्वेश्चन को, सिर्फ तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो गया। हैंड से करेंगे जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ आया है। ऋषिका, नंदिनी, नव्या, निकिता, प्रवीण, देखो निकिता प्रवीण आंसर ही नहीं कर रहे तुम लोग, अर्जुन, संयम, कृष्णा, आर्यन, पूर्वांश, आन्या, दीपिका, नयन, जिया, गर्भ सिंगल, मयंक, हिमांशी, हेमांग, सौम्या, भव्या, ध्रुव, हर्षित, निमिषा, नीलांश, बॉबी, हरिंदर, छवि, कृष, तान्या, ध्रुव सचदेवा, रिदम, यस सर। और शरद। तीन नहीं, ध्रुव को समझ आ गया, रिदम और शरद नहीं समझ आया क्वेश्चन ये। संयम एक बार वापस ट्राई करूंगा तो आ जाएगा समझ। अच्छा खुद कर, फिर हैंड से कर दिया ना कि ट्राई करूंगा तो हो जाएगा, समझा शरद की नहीं? यस सर। चलो अब, अच्छा एक क्लास अगर मैं और लेना चाहूँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे जो क्लास होगी थोड़ी सी प्लस हो जाएगी, अगर प्रॉब्लम है या लग रहा है कि एक्सेस हो जाएगा तो मैं नहीं लूंगा, अदरवाइज चाहोगे तो मैं ले लेता हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो बता दो, नहीं तो मैं अभी रीजॉइन करवा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो सर इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत होगी ये वाली क्लास लेने में। अच्छा चलो चलो ध्यान दो, फिर उधर ध्यान दो।